क्या भगवान शिव ने भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का वध किया था? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। क्या भगवान शिव ने भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का वध कर दिया था? सही सुना आप लोगों ने। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में, बहुत सारी वेबसाइट्स में इस बात की जानकारी है कि भगवान शिव ने भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का वध कर दिया था। तो ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में हम लोग इसी कथा के बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या सचमुच में ऐसी सिचुएशंस पैदा हुई थी जिसकी वजह से भगवान शिव को अवतार लेकर पृथ्वी में आना पड़ा था और भगवान विष्णु के एक नरसिंह अवतार का वध करना पड़ा था। अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियो होने वाला है। दरअसल नरसिंह अवतार की कथा हम लोगों को पहले समझनी होगी। सतयुग के टाइम में हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा हुआ करता था जो कि दैत्यराज था, जो कि एक असुर था, जो कि अपने आप को तीनों लोगों का भगवान घोषित कर चुका था। ये भगवान विष्णु के ऊपर विश्वास नहीं करता था। इसके कुल में यानी कि इसके एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद जन्म के साथ ही भगवान हरि का नाम जपने लगा था। भगवान विष्णु के ऊपर उसकी असीम श्रद्धा जाग गई थी। जैसे जैसे वो बड़ा होते गया, भगवान विष्णु का नाम दिल से जपने लगा। भगवान विष्णु का परम भक्त बन गया था प्रहलाद। भगवान विष्णु भी उससे बहुत ज्यादा प्रेम करने लगे थे। जब ये चीज हिरण्यकश्यप ने देखा तो उससे ये चीज सही नहीं गई। उसने डिसाइड कर लिया कि जब भी मौका मिलेगा वो प्रहलाद का यानी कि अपने ही पुत्र का वध कर देगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके पूरे खानदान में कोई भी भगवान विष्णु को जपे, उनसे प्रेम करे और उनके ऊपर श्रद्धा रखे। बस इसी सोच के साथ वो कोशिश में लग जाता था कि कैसे मौका मिले और वो प्रहलाद का वध कर दे। काफी सारी ऐसी सिचुएशन उसने क्रिएट किया जिसकी वजह से प्रहलाद की मृत्यु हो जानी थी, लेकिन भगवान विष्णु के आशीर्वाद से वो हमेशा बच जाता था। एक दिन वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया कि चाहकर भी आखिर क्यों वो इतने से बालक का वध नहीं कर पा रहा है। तो उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे कि वरदान था कि अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसने अपनी बहन की गोद में प्रहलाद को बैठा दिया, अपने बेटे को बैठा दिया और आग लगा दी। प्रहलाद श्री हरि का नाम जपता रहा और आग ने आखिरकार होलिका को ही चपेट लिया। होलिका की मृत्यु हो गई। उसी की वजह से हम लोग होलिका दहन का त्योहार मनाते हैं, लेकिन खैर ये अलग बात है। दरअसल हिरण्यकश्यप भी एक बहुत ही ताकतवर दैत्यराज था। एक ऐसा असुर था जिसने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया था। भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करके इसने एक ऐसा वरदान प्राप्त किया था जो कि इस दुनिया में कभी किसी और को प्राप्त नहीं हुआ। उसने वरदान में यह कहा था कि मुझे ना ही कोई इंसान मार सके, ना ही कोई जानवर, ना ही कोई स्त्री मार सके, ना ही कोई पुरुष, ना ही मेरी मृत्यु दिन में हो ना ही रात में, ना ही मेरी मृत्यु घर के अंदर हो और ना ही बाहर, ना ही मुझे कोई अस्त्र शस्त्र मार सके और ना ही कोई दैविक शक्ति। भगवान ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उसे यह वरदान दे भी दिया था। बस इसी वरदान के चलते वो अपने आप को बहुत ही ताकतवर समझने लगा था। उसे पता था कि ऐसी कोई सिचुएशन आएगी ही नहीं कि कभी कोई उसका वध कर पाएगा। बस उसने अपना जो कहर है पूरी दुनिया में तीनों लोगों में बरसाना शुरू कर दिया था। हद तो एक दिन तब हो गई जब वो खुद अपने बेटे को मारने के लिए आतुर हो गया। इसी चीज को देखकर भगवान विष्णु ने क्रोध में आकर एक खंबे से जन्म लिया। ये अवतार उनका बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। ये अवतार में वो ना ही इंसान थे और ना ही जानवर और इंसान का मिक्स थे, यानी कि ये नरसिंह अवतार हुए। नरसिंह अवतार ने हिरण्यकश्यप का वध अपने नाखूनों की मदद से किया था। शाम के वक्त किया था। ना ही दिन था, ना ही रात थी, ना ही कोई अस्त्र शस्त्र था और ना ही कोई दैविक शक्ति। नाखून थे। इनका ना ही जन्म हुआ था और ना ही ये प्रकट हुए थे। ये खंबे के अंदर से बाहर आए थे। हिरण्यकश्यप का वध करते करते नरसिंह अवतार बहुत ही ज्यादा क्रोध में आ चुके थे और फिर आखिरकार उसके वध के बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। फिर आखिरकार उनके गुस्से को शांत करने के लिए प्रहलाद उनकी गोद में बैठ गया और माना जाता है कि उनका गुस्सा शांत हो गया। ये जितनी जो कहानी मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये पूरी की पूरी कहानी विष्णु पुराण के ऊपर निर्भर थी। लेकिन अगर हम लोग शिव पुराण को समझे तो ऐसा नहीं हुआ था। शिव पुराण के हिसाब से जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया था तो इनके गुस्से को कोई शांत नहीं कर पा रहा था। इनका गुस्सा बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे अपने गुस्से को और क्रोध में आकर ये पूरी सृष्टि का विचरण करने लगे। इनके रास्ते में जो कोई भी आ रहा था उसको मृत्यु के घाट उतार दे रहे थे। जो कोई भी इनके गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा था उसे विनाश देखना पड़ रहा था। पूरी सृष्टि थर थर कांपने लगी थी भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार के क्रोध से। सारे देवी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और कहे कि हे प्रभु, केवल आप ही अब भगवान नरसिंह के क्रोध को शांत कर सकते हैं। तभी भगवान शिव ने अपने वीरभद्र अवतार को नरसिंह अवतार के गुस्से को शांत करने के लिए भेजा। लेकिन वीरभद्र का अवतार भी भगवान नरसिंह के क्रोध को शांत नहीं कर पाया और फिर आखिरकार भगवान शिव को एक शरभ अवतार लेना पड़ा, जिसे सर्वेश्वर अवतार भी कहा जाता है। शिव पुराण में इसका साफ साफ वर्णन मिलता है। भगवान शिव का शरभ अवतार शेर, गरुड़
और इंसान का मिक्स था। इनके जो पंख थे वो गरुड़ के थे, इनका जो चेहरा था वो एक शेर का था और बाकी का शरीर एक इंसान की तरह। ये तेजी से भगवान नरसिंह की तरफ उड़ते आए और अपने पंजों की मदद से इन्होंने भगवान नरसिंह को उठा लिया और आसमान में लेकर उड़ गए और एक ऐसी जगह पर ले जाकर रखा जो जगह सेफ थी। वहां पर ले जाकर ये उनके गुस्से को शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन भगवान नरसिंह का गुस्सा शांत नहीं हुआ और भी बढ़ता चला गया। फिर इनके गुस्से को शांत करने के लिए, भगवान नरसिंह के प्रकोप को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, भगवान नरसिंह के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। यह विनाशकारी युद्ध आने वाले 18 दिनों तक चला और फिर युद्ध के साथ धीरे धीरे भगवान नरसिंह का क्रोध भी शांत हो गया। जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हो गया तो उन्होंने युद्ध करना बंद कर दिया। ये दोनों की युद्ध में कोई हारना नहीं था। एक तरफ भगवान शिव की शक्ति थी, भगवान शिव के अवतार थे, तो दूसरी तरफ भगवान विष्णु के अवतार थे। दोनों में से युद्ध कोई हार नहीं सकता था, लेकिन युद्ध करते करते भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हो गया और जब इनका क्रोध शांत हुआ तो इन्होंने युद्ध करना बंद कर दिया। और फिर जब इन्होंने युद्ध करना बंद किया तो भगवान शरभ भी बिल्कुल शांत हो गए और उन्हें बताए, आपके ये नरसिंह अवतार होने का कारण और हमारे ये शरभ अवतार होने का कारण केवल एक ही है, इस सृष्टि की शांति। जिस प्रकार से विष्णु और शिव दोनों का ही बने रहना इस ब्रह्मांड के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से हम दोनों का भी बने रहना इस सृष्टि के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भगवान शरभ की ये बातें सुनकर भगवान नरसिंह का क्रोध पूरी तरह से शांत हो गया और पूरी तरह से क्रोध शांत होने के बाद वो श्री हरि में विलीन हो गए। इस प्रकार से एक हुकार असुर हिरण्यकश्यप का इस दुनिया से अंत हुआ। साथ ही साथ इस दुनिया को भगवान शिव के एक महान अवतार शरभ को देखने का मौका मिला। भगवान शिव का ये शरभ अवतार बहुत ही ज्यादा विशालकाय और बहुत ही ज्यादा भयानक था। इनके सैकड़ों हाथ थे जैसे कि वीरभद्र के हुआ करते थे। इनके जो पंख थे ये बिल्कुल गरुड़ की तरह दिखाई दे रहे थे। इनका जो चेहरा था ये बिल्कुल एक शेर की भांति दिखाई दे रहा था। कुछ ऐसा कि इनके रास्ते में जो कोई भी असुर आता उसका अंत पल भर में निश्चित था, लेकिन इनका अवतार सिर्फ और सिर्फ इस सृष्टि की शांति बनाए रखने के लिए हुआ था। उम्मीद है दोस्तों कि आज की मेरी ये जानकारी और सच्ची कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मुझे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूँ। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। तो चलिए कल फिर से एक और कमाल की जानकारी या कहानी के साथ आप लोगों के सामने जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।